मैं बाराबंकी के समस्त नागरिकों से सम्मानित नागरिकों से अपील करता हूं कि आने वाली 27 तारीख को अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। मतदान करने से हमारी सरकार जो बनती है मजबूत होती है, स्थिर होती है, स्थायी होती है, इसलिए अपने वोट का प्रयोग जरूर करें। समस्त मतदाताओं से विनम्र आग्रह है कि ये मौका हमारे जीवन में 5 साल बाद ही आता है। आराम करने की अपेक्षा सर्वप्रथम आप अगर मतदान कर दें और उसके बाद कोई टीका टिप्पणी करें इलेक्शन को लेकर कब अच्छा लगता है। आप मतदान करते नहीं हैं, उसके बाद में सरकार ये कर रही है वो कर रही है, तो ये भाषा आपकी अच्छी नहीं लगती। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में 27 तारीख को बढ़ चढ़कर मतदान करिए। दोस्तों, मेरे प्रेमी खिलाड़ियों, अगर आप अच्छा विकास चाहते हो, अच्छी सरकार चाहते हो, तो अपना मतदान जरूर दीजिए। मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं श्रद्धा सोनकर, फुटबॉल कोच, बाराबंकी केडी सिंह बाबू स्टेडियम। मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहती हूँ, हम युवा ही जो हैं इस देश की ताकत है, तो हमें हमारे मतदान का फायदा उठाना चाहिए और एक सही सरकार जो हमारे लिए सोचे और देश के भविष्य के लिए सोचे, हमें उसको मतदान जरूर करना चाहिए और अपनी ताकत दिखानी चाहिए। वोट डालना चाहिए हमारे देश के विकास के लिए और हमारे अधिकार के लिए। अगर हम वोट डालेंगे तभी तो हम लड़ सकते हैं कि हमें ये चाहिए, और अगर हम वोट ही नहीं डालेंगे तो फिर हम किसी चीज़ पे अधिकार भी नहीं दिखा सकते। तो मेरा देशवासियों से निवेदन है कि वोट जरूर दें। मेरा नाम प्रकांक्षी सिंह है और वोट डालना अपना अधिकार है कि हम अपने नेता को चुने कि कौन सही है, कैसे है, क्या, तो अपना अधिकार है ये। मेरा नाम डाली अवस्थी है। मतदान हमारा अधिकार है, वो हम अवश्य वोट देंगे और अपना नेता खुद चुनेंगे, ये हमारा अधिकार है। मेरा नाम दीपशिखा यादव है। वोट देना हमारा अधिकार है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। गर्ल्स हमारी इस समय महिला सशक्तिकरण काफ़ी सारे संस्थान बने हुए हैं और वो उनकी कंप्लेंट्स वगैरह लेने के लिए अलग से वो बना हुआ है महिला संस्था। तो जो भी गर्ल्स वगैरह के लिए उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो वहाँ पे जाके अपना कंप्लेंट दे सकती हैं। तो इसलिए हमें वोट देना ज़रूरी है। कुमारी अंजलि है। मेरी मतदान वो अधिकार है जिससे क्या कहते हैं, जो आम आदमी के लिए वो अधिकार है जिससे वो अपने लिए ऐसी सरकार चुन सकती है जो उसके हित के लिए कार्य करे। क्या नाम है आपका? कितनी एज है आपकी? हमको नहीं पता। मेरा नाम कृष्णा यादव है। जैसा कि अभी देखा जाए कि हमारी एज नहीं है वोट डालने वाली, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा भविष्य हो, तो एक अच्छा नेता, एक अच्छी सरकार हो, जिससे हमारे आने वाले समय में जो भी नेता चाहेगा और जो जनता चाहेगी वो उसकी वजह से एक अच्छा नेता हमें मिलेगा। सारे इंसान को काम छोड़ के उस दिन, और पहले मतदान फिर जलपान, और जब तक आप मतदान नहीं करेंगे तब तक आपके वोट की गिनती कोई नहीं होगी। इसलिए आप जिस भी प्रत्याशी को चाहते हैं, जो भी प्रत्याशी आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करे, उस प्रत्याशी को चुनिए और उस प्रत्याशी को वोट करिए। मतदान के लिए हमारी अपील है, शुरू से हमारी अपील है कि मतदान जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए। अपने मताधिकारों का प्रयोग हर हाल में इंसान को करना चाहिए। वोट चाहे आप किसी को दीजिए, लेकिन घर से निकलिए, वोट जरूर डालिए। हम देख रहे हैं आपको, मैं व्हील चेयर पर हूँ लेकिन मैं वोट डालने जाऊँगा, चाहे मेरा वोट मैंने अप्लाई भी किया था घर से डालने के लिए, अगर वो नहीं होता तो मैं नगर पालिका जाऊँगा वोट डालने। तो वोट हर हाल में डालिए आप। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ की खास पेशकश सियासतनामा। 27 फरवरी कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का 5वां चरण कल होना है। हम इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं वो ज़िला है हॉकी के महान खिलाड़ी बाबू केडी सिंह का। ये ज़िला है शहनशाह गज़ल हज़रत कुमार बाराबंकी का। ये ज़िला है देवा महादेवा का। ये ज़िला है साजी विरासत का। ये ज़िला है अमन का। यहाँ चुनाव होना है, 5वें चरण का कल जो है मतदान होगा। अभी हाल ही में बाराबंकी के भिटरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा हुई जहाँ पे जनसैलाब उमड़ा। ये भिटरिया पड़ता है बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में, और उसी से मिला हुआ जो है अयोध्या जनपद है। अयोध्या में उसी के बाद एक जनसभा हुई है, और वो हुई है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। उस जनसभा में एक बड़ा जनसैलाब उतरा
जिस तरीके से प्रधानमंत्री के रैली में बड़ा ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली थी, उसी तरीके से अखिलेश यादव की जो है जनसभा में, वो भी जनसभा अयोध्या में हुई, उसमें भी ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली। तो ये एक संकेत वहीं से आया कि हर जगह चुनाव इन दो पार्टियों के बीच में ज़बरदस्त तरीके से टकराव हो रहा है। बात अगर हम शुरू कर दें तो उसी विधानसभा से शुरू करते हैं जहाँ प्रधानमंत्री आए थे, दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र। दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जो है इस बार एकदम एक नए परिदृश्य में हो रहा है। वहाँ पर इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया सतीश चंद्र शर्मा को। सतीश चंद्र शर्मा पिछली बार वहाँ से टिकट पाए थे 2017 के चुनाव में, बड़ी जीत उन्होंने हासिल की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राजा राजीव कुमार सिंह को हराया था। राजा राजीव कुमार सिंह वहाँ के 6 बार विधायक रहे थे, बहुत ही पॉपुलर थे। लेकिन पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली थी, उस आंधी में नुकसान हो गया था और वहाँ पर राजा राजीव कुमार सिंह हार गए थे। उसकी वजह भी थी, वजह ये थी कि जो आंधी चली थी, जातीय समीकरण वहाँ का बिगड़ गया था, जिस पे हमेशा चुनाव होता रहा। एक तरफा वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी का लहर का हो गया था। इस बार वहाँ पे एक नई तस्वीर है। नई तस्वीर होने की वजह क्या है, हम आपको बताते हैं। वजह यह है कि जब 2017 का चुनाव हुआ था तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से दूसरी पार्टियों का पलायन हुआ था भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इस बार स्थिति कुछ बदली हुई, नज़ारा कुछ बदला हुआ है और बड़े बड़े नेताओं का प्लान समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया है। खासकर बैकवर्ड नेताओं का प्लान तो यहाँ पे हुआ ही था, जिसमें पूर्व मंत्री संग्राम सिंह वर्मा, यहाँ पे उनका पूरा कुनबा, उनका भाई, उनके छोटे भाई की जो मिसेज हैं वहाँ यहाँ की 2 बार जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। उसके अलावा यूपी कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन धीरेन्द्र वर्मा, वो भी समाजवादी पार्टी में अन वक्त में चुनाव के बीच में ही शामिल हो गए। अब वहाँ पर एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिनेश शर्मा, उनके दामाद लगते हैं सिद्धार्थ अवस्थी, उन्होंने अभी हाल ही में जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। सिद्धार्थ अवस्थी जो है एक बहुत बड़े नेता बाराबंकी के रहे हैं। पुत्तू अवस्थी, जिन्होंने हैदरागढ़ में अपनी सीट छोड़ी थी, वहाँ से राजनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी से लड़ाया था जब राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण घराना है। तो ये जो सिनेरियो बदला, इससे एक नई तस्वीर जो है नज़र आ रही है दरियाबाद में। अब हम आपको बताते हैं दरियाबाद के बारे में। दरियाबाद का जातीय समीकरण यह है कि वहाँ पे सबसे बड़ी संख्या में जो हैं वो रावत बरादरी के हैं, जो वहाँ पे करीब 80,000 वोटर हैं। मुस्लिम वहाँ पे 70,000 के करीब है, छत्री वहाँ पे 35,000 के करीब हैं। इसी तरीके से कुर्मी जो है 40,000 है, यादव 35,000 हैं, ब्राह्मण 45,000 संख्या वहाँ पे है और जो है गौतम भी करीब 40,000 के करीब है वहाँ पे। पिछला जो 2017 का चुनाव हुआ था, मैं आपको थोड़ा उधर की तरफ ले चलता हूँ। उसमें जो है सतीश चंद्र शर्मा को 1,19,000 से ज़्यादा के वोट मिले थे उनको, और उन्होंने जो है राजा राजीव कुमार सिंह, जो कि 6 बार के विधायक थे, समाजवादी पार्टी से लड़े थे, उनको करीब 52,000 मतों से हराया था। तीसरे नंबर पर वहाँ मुबश्शिर रहे थे। तो ये जो जातीय आंकड़ा था, आप सोच सकते हैं कि मुबश्शिर बसपा से लड़े थे और राजा राजीव कुमार सिंह लड़े थे समाजवादी पार्टी से। तो ये मुस्लिम जो वोट थे वहाँ पे, उनका बहुत तगड़ा बिखराव हो गया था। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, छत्री भी उस बार उनका साथ छोड़ के चले गए थे, यादव बड़ी संख्या में चले गए थे, कुर्मी का जो है एक तरफा वोट वो मिला था भारतीय जनता पार्टी को, और पासी वोट, बड़ी संख्या में पासी वोट वहाँ पर सतीश शर्मा को मिला था। इसलिए सतीश शर्मा एक बड़ी 1 लाख के ऊपर 1,19,000 से ज़्यादा वोट पाकर वहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्त चुनाव वहाँ पे जीता था। इस बार जो ये चुनाव का वहाँ पे बदलाव, जातीय समीकरण का जो वहाँ पे बदलाव हुआ है, उसकी वजह से चुनाव वहाँ दिलचस्प हो गया है। अब हम चुनाव बताते हैं। इस बार दरियाबाद का जो चुनाव चल रहा है उसमें हुआ क्या, कि इस बार बिल्कुल चुनाव से एक जब ये नामांकन से कुछ समय पहले वहाँ पे राजीव कुमार सिंह का टिकट, हालांकि वो खुद बहुत बीमार चल रहे थे राजा राजीव कुमार सिंह, तो उनके बेटे का टिकट काट दिया गया। उनके बेटे का टिकट काट के वहाँ पे अरविंद कुमार सिंह गोप, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के और बहुत कद्दावर नेता भी हैं अरविंद कुमार सिंह गोप, तो उनका टिकट कट गया। उनका टिकट कटने के बाद जो है थोड़ी सी पार्टी में वहाँ पे इसकी खिलाफत शुरू हुई। उसी बीच में राजा राजीव कुमार सिंह की डेथ हो गई, और जब वो ख़त्म हो गए तो वहाँ पे एक बड़ा थोड़ा सा विरोध देखने को मिला था, और उनके लड़के जो थे वो बागी हो गए इसमें, और वो इंडिपेंडेंट चुनाव इस बार वहाँ पे लड़ रहे हैं।
लेकिन इसका असर ज़रूर थोड़ा सा नुकसान वो कर रहे हैं अरविंद कुमार सिंह गोप को। लेकिन वहाँ जो चुनाव जो सबसे दिलचस्प हो गया है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। सामान सीट पे उन्होंने एक पासी बरादरी के नेता हैं जगप्रसाद, उनको जो है चुनाव लड़वा रही है बहुजन समाज पार्टी। तो उसका असर ये हो रहा है कि बड़ी संख्या में जो है रावत बिरादरी जो यहाँ पे पासी हैं, उनको रावत कहा जाता है उत्तर प्रदेश के इस बेल्ट में। तो रावत बिरादरी जो है वो जगप्रसाद को अच्छी संख्या में मिल रही है। कुर्मी जितने बड़े नेता हैं वो कुर्मी जो है वो शिफ्ट हो गए हैं आगे समाजवादी पार्टी के तरफ, बड़े नेता। तो उसका असर भी, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो भी एक नुकसान कर रहा है जिसका। और छतरी क्योंकि अरविंद कुमार सिंह खुद एक बड़े छतरी नेता हैं और उसका असर ज़रूर पड़ रहा है, छतरी वोट उनकी तरफ जा रहा है। मुस्लिम क्योंकि इस बार यूनाइट हो गया है पूरी तरीके से, तो ये सिनेरियो एक नया आ गया है। हालांकि उधर जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो ब्राह्मण वोट उनको बहुतायत मिलेगा और उसके अलावा कुर्मी वोट भी उनके साथ है। तो ये सब मिला के सिनेरियो दोनों तरफ बहुत दिलचस्प लड़ाई वहाँ देखने को मिल रही। लेकिन पूरा चुनाव वहाँ डिपेंड है बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जगप्रसाद, उनके ऊपर। अगर वो चुनाव में ट्रायंगुलर फाइट होती है और वो अच्छी तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो फिर चुनाव वहाँ पड़ला किसी की तरफ जा सकता है, ये देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव यहाँ पे मिल रहा है। जो मीटिंग हुई थी उसका भी असर ज़रूर रहेगा, प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, उसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन कौन सीट ये जीतेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। एक दिलचस्प चुनाव आपको दरियाबाद विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। तो दरियाबाद से मिली हुई एक और विधानसभा सीट है महादेव की नगरी। इस वक्त शिवरात्रि करीब आ रही है और बड़ी संख्या में महादेवा में जो है वो कांवरिये आते हैं, कांवर लेके। आप सब जानते हैं बाराबंकी की बहुत ही मशहूर जगह है, महादेव की नगरी है महादेवा। तो उसको महादेवा जो है वो रामनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। रामनगर की जो भी सीट है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ा जो है अच्छा चुनाव चल रहा है। वहाँ पिछली बार 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के शरद अवस्थी पहली बार टिकट पाए थे। पहली बार उन्होंने उस लहर में ज़बरदस्त जीत हासिल की थी। वहाँ का जो सिनेरियो है इस चुनाव में वो बदला हुआ है। वजह क्या है? वहाँ से जो है पहले विधायक रहे थे, 2012 में जीते थे अरविंद कुमार सिंह गोप समाजवादी पार्टी के, और मंत्री भी थे, बड़े नेता थे। लेकिन उस लहर में वो चुनाव हार गए थे। उस चुनाव हारने के बाद शरद अवस्थी वहाँ पे विधायक हुए और जब ये 2022 का चुनाव आया तो वहाँ दावेदारी होने लगी दो नेताओं की। एक तो अरविंद कुमार सिंह गोप, उनका विधानसभा क्षेत्र था ही। राकेश वर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के सुपुत्र हैं और वो वहाँ से टिकट की दावेदारी करने लगे। इतनी ज़बरदस्त दावेदारी हुई कि पार्टी के अंदर ही दो तरफ से जो है बूथ बनाए जाने लगे, कार्यकर्ता आपस में बढ़ गए थे, जिसका हल निकाला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। और अखिलेश यादव ने हल निकालते हुए क्या किया कि वहाँ पे फरीद महफूज किदवई 5 बार के वो भी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, इससे पहले कुर्सी से लड़े थे, उनको रामनगर भेज दिया। अरविंद कुमार सिंह को दरियाबाद और राकेश वर्मा को बगल की सीट है कुर्सी विधानसभा क्षेत्र, वहाँ भेज दिया। तो अब फरीद महफूज किदवई यहाँ पे आए। अब हम रामनगर के बारे में थोड़ा सा आपको सिनेरियो ये बताते चलें कि जब पिछला चुनाव हुआ था उसमें शरद अवस्थी को 88,937 वोट मिले थे, अरविंद कुमार सिंह गोप को 66,210 वोट मिले थे और बसपा से वहाँ लड़े थे हफीज़ भारती, उनको भी करीब 53,891, तो करीब 54,000 वोट मिल गए थे हफीज़ भारती को। और यहीं से हार हुई थी पिछले चुनाव में अरविंद कुमार सिंह गोप को, क्योंकि उनका मुस्लिम वोट बढ़ गया था और कुर्मी वोट उनको मिला नहीं, की वजह से उनको वहाँ पे भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अब इस बार का जो 2022 का चुनाव एक नया सिनेरियो है। सिनेरियो ये है कि एक तरफ जहाँ शरद कुमार अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के एकदम अंतिम समय में उनको टिकट दिया गया, पार्टी ने उन पर ही भरोसा जताया और उन्हीं को टिकट। वहीं दूसरी तरफ जो फरीद महफूज किदवई आए हैं वो उनकी इमेज ये रही है कि वहाँ से एक बार तो 2 बार वो विधायक भी रहे हैं रामनगर से, उसके अलावा बहुत ईमानदार छवि के नेता रहे हैं फरीद महफूज किदवई। लेकिन ये चुनाव उसके ऊपर नहीं, क्योंकि अब जातवाद इतनी तरीके से जातवादी हावी हो चुकी है, तो चुनाव में ईमानदार और नहीं है काम कराया नहीं कराया, ये फैक्टर तो है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इससे ज़्यादा इस चुनाव में यहाँ पे देखने को करा कि जातीय समीकरण
जिसके पल्ले में जाएगा वो। तो पिछले चुनाव के अगर 2017 की हम बात करें तो जो 2017 का चुनाव हुआ था उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुर्मी बरादरी जो है वो शिफ्ट हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के पाले में। इस बार सिनेरियो बदला है। राकेश वर्मा और क्या कहते हैं संग्राम सिंह वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, इतने कुर्मी बरादरी के नेता हैं, ये सब एक साथ समाजवादी पार्टी में। तो ज़रूर उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा एक चेंज आया है और इस चेंज की वजह से जो ये भारतीय जनता पार्टी से ये बिखराव होगा, ये इसने जो है इंटरेस्टिंग कर दिया है वहाँ का चुनाव, लड़ाई में ला दिया है फरीद महफूज किदवाई को। हाँ, और इसी को देखते हुए जब ये सिनेरियो वहाँ पे आने लगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से शरद अवस्थी ने थोड़ा सा चुनाव जो है उसको घुमाया है और थोड़ा राम मंदिर और वापसी और इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी चुनाव को केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इस वक्त बहुत इससे ज़्यादा मुद्दा जो है वो सांड जो खेतों को चर गए हैं या इस टाइप के मुद्दे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हैं, जिस वजह से ये लग रहा है कि चुनाव जो है थोड़ा सा बदला हुआ है और इस बीच में टकराव होगा दोनों के बीच में। लेकिन जीत किसके हाथ लगेगी? उसी के लगेगी जिसका जातीय समीकरण जो साध ले जाएगा, जिसके पास वो बनेगा। तो मुस्लिम वहाँ पर और यादव इस बार एक हो गया है, लेकिन अगर कुर्मी और पासी बरादरी का वोट मिलता, लेकिन इन सब के बीच में जो शरद अवस्थी का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, वरना वो चुनाव में बहुत आगे होते, जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो बहुजन समाज पार्टी, राम किशोर शुक्ला वहाँ बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा चुनाव जो है लड़ रहे हैं, ब्राह्मण हैं। इसके अलावा ज्ञानेश शुक्ला जो कि कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। तो दो ब्राह्मण वहाँ पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं और अगर इनको वोट मिलता है तो ये हालत ख़राब कर देंगे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शरद अवस्थी का। और अगर कुर्मी वोट उनके पाले में चला जाता है या पासी वोट उनको ज़्यादा रावत वोट उनको मिलता है, भाजपा को तो यहीं से भाजपा की जीत होगी और फरीद महफूज किदवाई समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिला के इन दोनों विधानसभा का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प है। कल मतदान होना है और कल हम बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि मतदान के दौरान क्या रुझान मिल रहे हैं, कहाँ से क्या लोगों का सोचना इस बारे में है और कितना वोट परसेंटेज वहाँ पे होता है, ये सब कल हम आपको दिखाएंगे। तो जहाँ से हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, बैठे हुए हैं जिस पार्क में, कमला नेहरू पार्क है, एक नज़ारा है, एक आप दिखाइए यहाँ का कितना खूबसूरत, कितना मेंटेन कर रखा है पार्क, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे साथ मौजूद है राम मनोहर भाई। राम मनोहर भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? जगनेटा कहाँ पड़ता है? भवन से आगे कोठी। ये यहाँ पे सदर सीट पे। यहाँ क्या काम करते हैं आप? यहाँ माली का काम करते हैं। कब से कर रहे हैं? अरे हम कर रहे हैं 96। कितना खूबसूरत, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से मेंटेन कर रखा है आपने इस पार्क को। कैसे ये सब जो है संभव हो पा रहा है? में सरकारी मतलब तौर पे सारी चीज़ें मिलती हैं। कौन सा विभाग देखता है इसको? उद्यान विभाग देखता है। तो आप बड़ी मेहनत करते हैं। कितने लोग इसकी देखभाल करते हैं? 6 लोग हैं। तो ये बताइए कि इतना खूबसूरत पार्क है, फिर भीड़ यहाँ क्यों कम होती है? इलेक्शन के लिए। अच्छा, ऐसे बहुत भीड़ होती है। क्या टाइमिंग है इसकी, किस वक्त खुलता है? 4 बजे से 8 बजे। अच्छा, कितने तरीके के यहाँ पे फूल पौधे लगे हुए हैं? बहुत तरीके के हैं। तो बहुत खूबसूरत फूल पौधों को सजो रखा है। इसी तरीके से गुलशन हमारा हिंदुस्तान है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के फूल हैं, अलग तरीके के लोग हैं और मिल के खूबसूरत वो बनाते हैं। आइए आइए, आप भी आइए। क्या नाम है आपका? संतोष भाई, इधर आओ बेटो हमारे साथ। आप भी देखभाल करते हैं? संतोष भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा विधानसभा लगता है? जैतपुर लगता है। अरे बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है जैतपुर में? किसका जोर उधर देखने को मिल रहा है? हम देखो, युवा ज्यादा हम इस चीज में प्रेरित नहीं है। हाँ, हम अपने काम से हाँ, अपने काम से। लेकिन चुनाव है, वोट तो डालेंगे। वोट तो डालेंगे, वो तो फिर जब अड़ेगा तो फिर बताएंगे। नहीं तो किसका जोर चल रहा है? आप किसको वोट देंगे हमको इससे नहीं मतलब है। वहाँ जोर किसका चल रहा है? लड़ाई किसके दिख रही है वहाँ? तो वहाँ कांग्रेस सपा की है। कांग्रेस और सपा। कांग्रेस से कौन है प्रत्याशी? तनुज पुनिया। तो तनुज पुनिया क्या मतलब लोगों से मिलते जुलते रहे? बहुत बढ़िया व्यवहार है। अच्छा, बढ़िया व्यवहार है। अच्छा, और समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा गौरव रावत हैं तो वो हैं। अच्छा, तो आपसे ज़्यादा कौन मिला?
हमसे कोई मौका में लगाते नहीं होते। अच्छा। सुबह हम 8 बजे यहाँ चले 5 बजे जाते हैं, कोई मुलाकात नहीं होती। वो तो वोट तो डालेंगे। हाँ, वोट तो बताइए, लोगों से कहिए कि जो है वोट जरूर डालना चाहिए। हाँ, भाई लोग सब लोग भैया वोट जरूर डालना है, चाहे जिसको वोट दे, लेकिन वोट दो, अपने मन से दो, चाहे जिसको दो। ये देखिए, इनकी अपील है, और इनकी अपील इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इन्होंने किस तरीके से लोगों के लिए इस पार्क को सजा के रखा है। इतना खूबसूरत पार्क, आप वाकई आएंगे ना, आप यहाँ पे आपकी थकान जो है वो दूर हो जाएगी। इन दोनों की मेहनत का हम सलाम करते हैं, द पॉलीग्राफ सलाम करता है। और चुनाव है, चुनाव चलता रहेगा, लेकिन इन दोनों का कहना है कि वोट, मतदान ज़रूर करिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी को वोट दीजिए, एक अच्छी सरकार बनाइए, और ऐसी सरकार हो जो अपनी विधानसभा क्षेत्र को ऐसे ही खूबसूरत सजा के रखे जैसे इन्होंने पार्क को सजा के रखा है।